क्योंकि राबिया जो है वो देश की बेटी है। जिस तरह मनीषा वाल्मीकि हाथरस की बेटी थी, जिस तरह देश की हम देख सकते हैं दामिनी बेटी थी। और अभी कुछ दिनों पहले की बात है दिल्ली कैंट की घटना, जो छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ। तो इस तरह का देश में एक ट्रेंड चल चुका है। आशिया थी, लगातार इस तरह का ट्रेंड चल चुका है और जो भी मुजरिम है उनका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो भी बेटियों को न्याय मिले देश में, जिनके साथ भी इस तरह की घटना होती है, खेल ना खेला जाए। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जो था वो सरकार का एक ढोंग था। असल में सरकार एक का ये अल्टीमेटम था कि बेटियों को दरिंदों से बचाओ, इन सरकार के लोग से बचाओ। और जब से ये सरकार आई है तब से बेटियों को इंसाफ मिलना और मुश्किल हो गया, आवाजों को दबा दिया जा रहा है और एक तरह की ट्रेंड चल गई है कि बेटियों के साथ बलात्कार होता है और फिर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसी तरह की घटना हाथरस में होती है, मनीषा वाल्मीकि के साथ दिल्ली कैंट में होती है और अब राबिया के साथ वही घटना हो रही है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है ना। गिरफ्तार करने से क्या होता है, सजा तो मिलनी चाहिए ना। यहाँ पर तो यूपी में भी जो कुलदीप सेंगर गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर उन्हें बेल पे छूट जाते हैं और उनके लिए तिरंगा यात्रा निकाल ली जाती है। तो इस तरह का ट्रेंड कब तक देश में चलते रहेगा? क्या सत्ता में, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके घर की बेटियों के साथ, उनके घर की बच्चियों के साथ इस तरह की घटना हो तो वो क्या करेंगे? तो देश के आम जनता की भी बेटी राबिया साफी जैसी बेटी और दिल्ली कैंट में जो घटना हुई थी नांगलगांव, वहां की बेटी, सब बेटियां गरीब की हो या अमीर की हो, सबकी बेटियों की सुरक्षा जो है सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए, सुनिश्चित करनी होगी। और नेशनल मीडिया शर्म आती है, अपने देश में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान सरहदों पर बैठे में है अपनी मांगों को के लिए, लेकिन वो दूसरे देश की समस्या दिखाते हैं। शर्म आनी चाहिए। मीडिया जो है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा है, लेकिन आज लोकतंत्र का चौथा खंभा देश में सबसे कमजोर हो गया है और वो देश के, अपने देश के मुद्दे को दिखाने के बजाय उन्हें दूसरे देश के नागरिकों की पड़ी हुई है। बार-बार कहते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी वो सारा ढोंग था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को वो अल्टीमेटम था, बेटियों को इन ढोंगी राष्ट्रवादियों से बचाओ, वो अल्टीमेटम था। हमें समझने में दिक्कत हो गई, हम सही से समझ नहीं सके। बेटियों को बचाओ लेकिन इन ढोंगियों से बचाओ। किससे बचाओ? इन ढोंगी, वो सारी बोलने की बात है। कुलदीप सेंगर के लिए भी रैली निकली थी जब, और मनीषा वाल्मीकि के लिए भी रैली निकली थी, पर कौन? जो बलात्कारी था उसके फेवर में, उसको बचाने के लिए रैली निकली थी, ना कि बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए रैली निकली थी। आप देख सकते हैं कोई भी रैलियां जो है, रैलियां तो निकलती हैं लेकिन वो आरोपी को बचाने के लिए, जो पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए कोई भी रैली आज तक नहीं निकली है। और ये लोग नहीं देते, नहीं निकालते। इनको देश की बेटियों से, देश की महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। ये जो सम्मान की बात है ये सब ढोंग है और कुछ नहीं है। मैं भारत सरकार से ये मांग करती हूँ कि अविलंब इन सभी मामलों पर, जो बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए और फास्ट ट्रायल कोर्ट में ये सारे जो भी घटनाएं होती हैं उसकी जांच होनी चाहिए और आरोपियों को अविलंब फांसी की सजा होनी चाहिए। मोदी जी क्या करेंगे? अपनी कैबिनेट में 11 महिला मंत्री बनाए हैं, उन्होंने कहा कि आधी आबादी को मैंने हक दिया अधिकार कि आप क्या करेंगे? महिलाओं के यहाँ क्या करेंगे? सारे जो सत्ता में बैठने से पहले जब विपक्ष में रहते हैं तब उन्हें महिलाओं के सम्मान की बात याद रहती है, तब महंगाई याद रहता है, तब इंसाफ की बातें करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही वो सो जाते हैं लंबी नींद और फिर जब इलेक्शन का समय आएगा, चुनाव का समय, तो बाहर बिल से निकल जाएंगे। और इनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं जब सत्ता में बैठे लोग खुद बलात्कारी और आरोपी बैठे में है, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो देश की बेटियों को न्याय और इंसाफ दिलाएंगे? ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है जो अपने पत्नी को छोड़ दिया? एक महिला के दर्द का क्या समझ सकते हैं ऐसे लोग जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, जो पत्नी को नहीं रखे? ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो बेटियों को क्या इंसाफ वो निजी मामला है उनका, देखिए निजी मामला,
मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, नहीं, इशारा उशारा नहीं, मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ। सत्ता में बैठे वही लोग हैं जो आरोपी हैं, बलात्कारी हैं और महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है। तो वैसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? देश में अब हम देख रहे हैं कि रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और हर वक्त आशिया से शुरू हुआ था ये कि आरोपी के साथ खड़े हो जाते हैं लोग और तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। कुलदीप सेंगर के साथ लोग खड़े हो जाते हैं, उनके फेवर में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। तो बताइए बच्चियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? जब सरकार पे भी तो सवाल उठना चाहिए। बिल्कुल उठना चाहिए, बिल्कुल। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ एक मोदी सरकार पर या भाजपा पर, ये सभी को इसमें आगे आना चाहिए। बच्चियों की बात है, देश की महिलाओं की बात है, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि बच्चियां सबकी हैं, महिलाएं सबकी हैं और एक पुरुष जो है खुद महिलाएं ही उनको जन्म देती हैं। और सबसे ज्यादा तो शर्म की बात वो है उन महिलाओं पर है जो पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं और गूंगी बहरी हो गई हैं और तमाशा देख रही हैं और एक भी आवाज नहीं उठा रही हैं। उन महिलाओं को शर्म आनी चाहिए। और वैसे पत्रकारों को भी जो नेशनल मीडिया पे हैं और जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्र के आवाज को देश हित में उठाया जाए, महिला के सुरक्षा के लिए उठाया जाए। मैम आप कैसे उम्मीद कर रही हैं? नरसिंहानंद ने ऐसा बयान दे दिया कि भाजपा की जो नेत्रियां हैं वो उनके बारे में, अब तो आप बलात्कार के ऊपर वो लोग कैसे बोलेंगे? उनके ऊपर वो कमेंट करते थे, वो लोग कुछ बोलती ही नहीं है, तो ये तो वही तो अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि सारी महिलाओं को पार्टी से ऊपर उठकर ये नहीं सोचे कि मैं इस पार्टी से हूँ, सारी महिलाओं के सम्मान के लिए, बेटी को बचाने के लिए, देश के में अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए। देखिए आज राबिया के साथ हुआ, कल किसी के भी साथ हो सकता है। अपराधियों का और ऐसे जो मानसिकता के लोग होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है, तो इन पर अंकुश लगाना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि अपराधी जो हैं वो चेहरा देखकर करेंगे कि ये बीजेपी वाले हैं, ये कांग्रेस वाले हैं, ये आम आदमी वाले हैं। इनसे ऊपर हटकर बेटियां हैं, सबकी हैं और सब बेटियों के लिए सबको आना चाहिए, हर महिला को आवाज उठाना चाहिए। और जो भी अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, जिन्हें दर्द है बेटियों के लिए, महिलाओं का जो सम्मान करते हैं, उन्हें महिलाओं के सम्मान में आगे आना चाहिए। क्या बोलूंगी, ये सब ढोंगी लोग थे। जब आज देख लीजिए सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, जब 350 था, 400 था, तब लेके बैठ जाती थी सड़कों पर। अब 1000 के करीब रसोई गैस पहुंच गई है, पर कहीं उनका नाम नहीं है, कहीं आता पता नहीं है। बढ़ गया है मैम। हाँ, और रोजगार इतना ज्यादा बढ़ गया है, बेरोजगारी 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा था, अब वो खत्म हो गया। किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, आज किसान दिल्ली की सरहदों पर 9 महीने से बैठा हुआ, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जिस तरह किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है और मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। जब देखिए ये इन ढोंगियों को, हेमा मालिनी आती है कहाँ किसानों का फसल काटने चुनाव से पहले, लेकिन आज किसान को लठ बज रही है, लोकतंत्र को लठतंत्र में बदल दिया गया है, पर हेमा मालिनी का कहीं अता पता नहीं है। कोई आवाज नहीं उठा रहा है किसानों के लिए, कोई नहीं बोल रहा है। किस तरह जो एसडीएम थे, करनाल के एसडीएम, बस्तारा टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठियां चलाई जाती है प्री प्लान्ड वे में और पूरा लहूलुहान कर दिया जाता है, वहां पर हमारा एक किसान शहीद हो जाता है, पर देश की कोई भी सत्ता पक्ष में बैठे लोग आवाज नहीं उठाते हैं। जो चुनाव के समय ढोंग करने चले आते हैं किसानों के पास, किसानों के घरों में आकर खाना खाते हैं, पैर धोते हैं और उनका फसल काटते हैं, लेकिन जब आज वो किसान खून के आंसू रो रहे हैं, उनके घरों में लाशें गिर रही हैं, किसानों की हत्या हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा, तो किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, सब गूंगे बहरे हो गए हैं। आज देश को जो है अडानी और अंबानी के हाथों में बेच देने की कोशिश है, देश को गुलाम बना देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, जो मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई, वहाँ पे अल्लाह अकबर हर महादेव के नारे का क्या, भारतीय नारे का क्या काम? ये तो राजनीतिक मंच बीजेपी कह रही है। नहीं तो बीजेपी कह रही है, तो बीजेपी धर्म को ही तो मुद्दा बनाकर, धर्म को ही तो निशाना बनाकर सत्ता में आती है। तो वहां से महापंचायत से हम देश को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये देश जो है एक धर्म का नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म का है और हम सारे ये मोतियों के माला हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मोती है भारत और उसके माला है, एक भी माला टूट गया, एक भी मोती को निकालने की
कोशिश की जाएगी तो माला टूट जाएगा। इसलिए उस मंच से हम देश को भाईचारे का पैगाम दिया गया और हमें फक्र है इस बात की कि हर रोज सिंघू बॉर्डर पर और सारे बॉर्डर पर सभी धर्म का नाम लिया जाता है वहां पर और पाठ किया जाता है। ये देश में जो सत्ता में बैठे लोग धर्म को मुद्दा बनाकर और धर्म का फायदा उठाकर आपसी मतभेद को मुद्दा बनाकर जो सत्ता में आए हैं, वो दिखाने का प्रयास है कि हम सब एक हैं, भाईचारा को बनाने का प्रयास है कि भाईचारा। साबिया वाला जो केस हुआ है वो राबिया जो केस हुआ जी। है, ऐसे दिन प्रतिदिन कई केसेस आते हैं जी बिल्कुल। और इन केसेस को लेते हुए ना सरकार कुछ मिशन चलाती है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मिशन शक्ति चलाया था, आंध्र प्रदेश में भी मिशन चलाया था। इन मिशन का नामो निशान केस के बाद क्यों नहीं दिखता? वही तो उसी की तो बात है, वो सब सिर्फ एक टाइम पास है और कुछ नहीं है। जनता को भ्रम में रखने की कोशिश है। कुछ वक्त गुजरता है, जनता भी शांत हो जाती है और सरकार फिर जो आरोपी लोग हैं, जो आरोपी होते हैं, आराम से बरी हो जाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं और फिर वही काम में लग जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका जांच होनी चाहिए और अविलंब जो आरोपी हैं उनको सजा होनी चाहिए। और रेप केस में तो फांसी को छोड़कर दूसरी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। जब तक कठोर दंड का नहीं आएगा और कठोर दंड नहीं मिलेगा तब तक इस पर रोक नहीं लग सकती है, क्योंकि आरोपियों का तो मनोबल ऊंचा है। उन्हें पता है कि आज कुछ भी घटना होगी, कल वो बेल पर छूट जाएंगे, उनको सत्ता पक्ष का पूरा समर्थन मिल जाएगा। पर सभी के लिए तो ये लागू नहीं। कानून तो बन गया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, कितने आरोपियों को फांसी मिली है, ये बताइए। जब तक आरोपियों को, देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी जांच हो और आरोपियों को अविलंब झूठे गवाह का झूठे तरह से मुकदमा लड़ने का मौका नहीं मिले और आरोपियों को बदलने का मौका नहीं मिले, झूठे कोई भी जो सबूत इकट्ठा करने का मौका नहीं मिले और अविलंब उन्हें फांसी की सजा हो। अगर जब तक कठोर दंड आएगा लोग डर जाएंगे, आरोपियों की हिम्मत ये होगी। आप देखिए विदेशों में बहुत सारे गल्फ कंट्रीज में बलात्कार के लिए फांसी की सजा है, तो वहां पर कितने केसेस है। मैडम एक सवाल है। हाँ दिल्ली कैंट की घटना होती है, राबिया की उधर घटना होती है जी। लेकिन जो गुस्सा, जो आक्रोश निर्भया केस में देखा गया, आपको क्या लगता है इसमें क्यों नहीं देखा गया? मामले तो ऐसे ही उतने ही जघन्य। देखिए उस समय सुनवाई होती थी, लोग जब आवाज उठाते थे। 2012 का केस है ना, निर्भया कांड 2012 का, तो उस टाइम सुनवाई होती थी, रोड सड़कों पर निकलने का फायदा होता था, सत्ता पक्ष सुनते थे। लेकिन आज जो है सत्ता पक्ष में बैठे लोग गूंगे, बहरे, अंधे, निष्ठुर हो गए हैं। उन्हें जनता के दर्द से कोई मतलब नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हो सकता है जनता समझ रही है कि बोल के कोई फायदा नहीं है, अगर ज्यादा बोलेंगे तो सड़कों पर लाठियां बरसाई जाएंगी, आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र में आवाज उठाने वाले को, चाहे वो स्वतंत्र रूप से जो मीडिया वाले बंधु हैं, भाई हैं, जो लोकतंत्र की गिरती हुई खंबे को बचा कर रखे हुए हैं, सलाम है ऐसे भाइयों को। उन भाइयों पर गलत तरह से केस कर दिया जाता है, या लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आवाजें होती हैं, सोशल एक्टिविस्ट होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन पर गलत तरीके से केस कर दिया जाता है, आवाज को दबाया जाता है। बस इसी वजह से आवाज उठाने में लोग डर रहे हैं।